सभी बहन भाइयों को नमस्कार करते हुए हम भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री, आज तो वो दिवंगत हो चुके हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनके पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होगा, हम जानते हैं। और उनका शरीर जो है जो स्थिति सबकी होती है वो होगी और वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी का नाम और काम हमेशा रहता है। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल कुछ बातों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। ये एक तो इन्होंने परमाणु संधि करी, ये बड़ी भारी उपलब्धि है उनके कार्यकाल की। इसके साथ साथ वो क्योंकि स्वयं अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भारत की संकटकालीन आर्थिक स्थितियों में मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। आज जो हम तेज़ गति से विकास कर पा रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में, उसके लिए एक तरह से उन्होंने लॉन्चिंग पैड दिया है। तो आर्थिक रूप से बड़ी तेज़ी से विकास करवाना जो संभव हुआ, उसमें कहीं मनमोहन सिंह जी का भी योगदान है। वो वित्त मंत्री भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन ये है कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़े। ये एक अच्छी बात है कि वो राजनेता नहीं थे, लेकिन वो अच्छे अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अभी जो विकास की गति है वो पूर्ववर्ती लोगों के प्रयासों का भी उसमें योगदान होता है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब क्या है कि कुछ ऐसी भी बात है, हम भारतीय लोग जिसकी पूजा करने लगते हैं तो हम उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी भूल जाते हैं और उनकी स्थितियां भी भूल जाते हैं। मनमोहन सिंह जी चुपचाप अपना काम करते थे, मौन उनका सबसे बड़ा हथियार था और मौन रहना उनके लिए ज़रूरी भी था। कारण क्या है कि वो गठबंधन की सरकारें थी और उनके ऊपर आशीर्वाद था गांधी परिवार का, और उनके आशीर्वाद से बने इधर के सहयोगियों को भी साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर उनके अपने अपने हित होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाना मनमोहन सिंह जी के लिए बड़ा मुश्किल था। और सोनिया गांधी परिवार के साथ भी सामंजस्य बिठाना, अब सच्ची बात है ये, कोई ये कह दीजिए आप तो ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, सच्ची बात है ये। उन्हें कई विरोधाभासी स्थितियों में एक सामंजस्य बिठाना पड़ा। कहने को तो लोग कह दें कि जी मौन, अरे मौन उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने कहा मेरा मौन भारी है 100 उत्तरों पर। उन्होंने ये कहा अर्थशास्त्र केवल आंकड़ों के जाल में लोगों को उलझाना नहीं है, विद्वता को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का एक माध्यम है। तो उन्होंने जो है नरेगा जैसी स्कीम भी भारत में उनके कार्यकाल में लागू हुई, जो बीजेपी ने उसका निरंतर विरोध किया कि एक मॉन्यूमेंट है कि आप जो है इतने सालों में कुछ कर नहीं पाए तो आपको नरेगा जैसी स्कीम लानी पड़ी। लेकिन आज हम बीजेपी पार्टी भी उसका अनुसरण कर रही है और नरेगा को आज भी लागू करते हैं। तो जनहित के काम भी हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा जी वो असरदार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, निंदक तो हमेशा हर एक के रहते हैं, हर एक के व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी रहती हैं। हम भारतीय, हम क्योंकि पूजा करने के आदी हैं, तो हम भगवान का स्तर हर एक को देते हैं। तो भगवान का स्तर किसी का नहीं होता, मनुष्य का ही स्तर होता है। उन्होंने मौन धारण किया। मौन का महत्व देखो कि बीजेपी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधित्व में बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बोलते थे, वो श्रमिक नेता थे। तो श्रमिक नेता से जब राजनीति में आए तो वो तो बोलते थे। तो अटल जी ने कहा था कि इन्हें मौन का महत्व समझने की ज़रूरत है। तो भाइयों, उन्होंने मौन को धारण किया। सादगीपूर्ण जीवन रहा, सरल जीवन रहा। बहुत बड़ी गाड़ी में चलते हुए भी कहते थे कि मेरी गड्डी था ये मारुति 800 है,
और उन पे बेईमानी का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा व्यक्तिगत तौर पे। सहयोगी कुछ भी करें, बहुत बड़ा एक लवाजमा होता है सरकार में, नीचे के स्तर पे कोई कोई कुछ भी करे, वो जिम्मेदारी तो होती है, कहने को तो सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारी रहती है, परंतु बड़ी मजबूरियां होती हैं और सहयोगियों द्वारा किए गए कर्मों के लिए किसी एक अच्छे इंसान का हम निरादर नहीं कर सकते। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, दिल से याद करते हैं, आत्मीय रूप से याद करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो हम सबके लिए आदरणीय है। हम उनकी नीतियों की व्याख्या कर सकते हैं, चाहे वो नेहरू भगवान ही, जो जिनको भगवान लोग कहते हैं, हम नहीं मानते। हम तो विश्लेषण करने में हमारा अधिकार है, ये हमारी स्वतंत्रता है और हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए। पुनः सरदार जी को हम नमन करते हैं और सिख समाज के को इतना बड़ा सम्मान उस पीरियड में मिला, उसके लिए भी हम उन लोगों को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।